told your friend you're not okay. रंजन कुमार, ताली बजाया जाए। सबसे पहले सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, है ना। कौन सा वर्षगांठ मना रहे हैं हम लोग स्वतंत्रता दिवस का? 77, है ना। और यस, 76 साल हमारा पूरा हुआ है स्वतंत्रता का, 76 साल पूरा हुआ है और 77वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना। तो आज़ादी का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आज के दिन सबसे इम्पोर्टेंट है आज़ादी का मतलब समझना। आज़ादी का मतलब, आज़ादी से क्या समझते हैं आप लोग? आज़ादी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय फ्रीडम, है ना। अगर 77वें साल भी अगर हम आज़ादी का मतलब अगर नहीं समझ रहे हैं तो यानी हमारी आज़ादी अधूरी है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम आज़ादी का मतलब समझें। अगर हमने आज़ादी का मतलब समझ लिया तो आज़ादी का जो मकसद होता है वो हम पूरा कर लेंगे, है ना। तो अभी भी कई सारे माइलस्टोन्स हैं जो हम अभी अचीव नहीं कर पाए हैं और उसका एक ही कारण है क्योंकि हमने आज़ादी का मतलब अभी तक नहीं समझा है। हर वो इंडिविजुअल, हर वो युवा जो इस देश का नागरिक है ना, उसी के कंधों पर इस देश का भविष्य है ना। युवा का मतलब क्या होता है? युवा को अगर आप अपोजिट करते हैं तो उसका मतलब होता है वायु, होता है ना। युवा का अपोजिट क्या होता है? वायु। और वायु किस लिए जाना जाता है? एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, है ना। इसका मतलब युवा क्या है? जिसके पास ऊर्जा है और उस ऊर्जा से वो देश का भविष्य तय करता है। हमारे जो पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या कहा? 2047 तक हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। और भारत विकसित राष्ट्र कब बनेगा? जब हम आज़ादी का मतलब समझेंगे, है ना। जब हमें आज़ादी का ट्रू मीनिंग समझ में आएगा। आज़ादी किस चीज़ से? आज़ादी, सबसे पहले जो आज़ादी होनी चाहिए वो अपने विचारों से, है ना। आपके अंदर जो निगेटिव थॉट्स हैं, जो नकारात्मक सोच है, उससे आज़ादी आपको मिलनी चाहिए। तो सबसे पहली आज़ादी क्या है? नकारात्मकता से, है ना, नेगेटिव सोच से। ये समझना कि हम लो हैं, अपने आप को लो फील करना, इस सोच से आज़ादी। हर एक युवा में वो पोटेंशियल है कि वो प्रधानमंत्री तक के पोस्ट को वो अचीव कर सकता है, लेकिन ज़रूरत क्या है? अपने अंदर के स्ट्रेंथ को समझना, है ना। तो पहली आज़ादी क्या होनी चाहिए? अपने सोच से। सकारात्मक सोच को आप अगर अंदर करेंगे तो जो निगेटिव थॉट्स है उससे आपको आज़ादी मिल जाएगी। दूसरी आज़ादी मिलनी चाहिए हमें, वो है क्या मिलनी चाहिए बताइए? दूसरी आज़ादी क्या मिलनी चाहिए? दूसरी आज़ादी मिलनी चाहिए हमें जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो विमेन के प्रति डिस्क्रिमिनेशन है, जो महिलाओं के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, जो उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, उससे आज़ादी मिलनी चाहिए। अभी भी एक यूनाइटेड नेशन का एक रिपोर्ट था कि अगर हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, है ना, हमारे देश में, अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में, आर्थिक गतिविधि में पार्टिसिपेट करने लगे तो हमारे देश की जो जीडीपी है, मतलब जीडीपी का मतलब जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ना, धन है, वो दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी अभी भी हमारे देश में महिलाएं इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? जो हमारी मानसिकता है, जो पैट्रियार्कल सोच है हमारा, है ना, पुरुष प्रधान जो हमारा सोच है कि जो भी कुछ कर सकते हैं पुरुष कर सकते हैं, है ना, इस सोच से आज़ादी चाहिए। तो दूसरी आज़ादी क्या चाहिए? उस सोच से आज़ादी चाहिए जो ये बोलता है कि सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकते। और अगर हम देखें ग्राउंड लेवल पे तो इसका जस्ट अपोजिट होता है ना। जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बायोलॉजिकल भी रीजन होता है क्योंकि महिलाएं मल्टीटास्किंग होती है ना, उनका फोकस ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मेल। तो दूसरी आज़ादी हमें ये चाहिए कि हमें वो उससे सोच से हमें आज़ादी चाहिए। तीसरी आज़ादी क्या चाहिए? तीसरी आज़ादी हमें जात पात और धर्म से आज़ादी चाहिए। उस सोच से आज़ादी चाहिए जो जात पात के कारण, है ना, जो कई सारे जो कम्युनिटी हैं जिसके बच्चे पीछे रह जाते हैं। क्यों? जात के कारण, है ना। हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर जात का या कास्ट का
जो व्यक्ति है वो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। उसके साथ हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं समाज में। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप जान रहे हैं कि हर कास्ट का स्टूडेंट, हर कास्ट का बच्चा आगे बढ़ रहा है ना। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम भी उठाए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कदम क्या है, आरक्षण, रिजर्वेशन, है ना। बहुत लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन मेरा मानना है इस रिजर्वेशन ने काफ़ी कुछ बदलाव लाया है ना। जो लोग हिस्टोरिकली, जो इतिहास के पन्नों में अगर देखें, उन लोग जो लोग बहुत ही पीछे थे उनको आगे लाने का काम किया है ये रिजर्वेशन। किया है कि नहीं किया है ना। तो ये एक सकारात्मक सोच है, ये सरकार का एक सकारात्मक सोच है कि इन्हें आगे बढ़ाया जाए। अब ये जिम्मेदारी हमारी है। गवर्नमेंट तो सारी फैसिलिटी दे रही है हमें, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को कितना प्रमोट करते हैं, पढ़ाई के प्रति कितना वो करते हैं। चौथी आज़ादी, जो संकीर्ण सोच है हमारे अंदर, जो हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा इसके बारे में बोलते थे कि हमेशा बड़ा ड्रीम देखना है। हमें क्या करना है, बड़ा ड्रीम देखना है, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर रखना है। कभी ये नहीं सोचना है कि हम IAS ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, कभी ये नहीं सोचना है कि हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, कभी ये नहीं सोचना है कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, है ना। चाहे वो महिला हो पुरुष हो, महिला बनी ना प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, है ना। राष्ट्रपति अभी हमारी महिला है। तो चाहे अपने गोल को हमेशा क्या रखना है, ऊपर रखना है, ड्रीम करना है, बिग ड्रीम करना है, और उस बिग ड्रीम के लिए निरंतर प्रयास करना है ना। आज के युवाओं में बस एक कमी जो दिखता है ना, जिसको इसे रिसर्च ने इसे प्रूव किया है कि वो बहुत ज़्यादा डेविएट हो चुके हैं। किससे, सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज करना है। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन हम सोशल मीडिया में क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। टिकटॉक और जो भी है इंस्टाग्राम, रील्स, ये सारी चीज़ों पे अगर आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, है ना, जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल करें आप सर्च करने में, यूट्यूब पे अच्छी वीडियोज़ देखें, मोटिवेशनल वीडियो देखें, तो आप उसी सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो अभी सिलेक्टेड हैं BPSC में, SDM हैं, DSP हैं, उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, है ना। और चौथी बात, देखिए सभी के पास 24 घंटे है कि नहीं है, किसी के पास 22 घंटे हैं कि सभी के पास 24 घंटे हैं। उसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके कुछ लोग IAS बन रहे हैं, कुछ लोग SDM बन रहे हैं, DM बन रहे हैं, और उसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके कुछ लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कमी कहाँ पे है, कमी सोच में है, कमी हमारे मैनेजमेंट में है ना, जो हम मैनेज कर रहे हैं। सबसे बड़ा मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि सबसे प्रेशस आपके लाइफ में अगर है, घर जाके डायरी में लिख लीजिएगा, सबसे प्रेशस जो आपके पास है वो चीज़, धन, वो है टाइम, जो कि कभी दोबारा आपको मिलेगा नहीं वो चीज़, है ना। बाकी जितना भी आपको लॉस आपने किया है, मोबाइल लॉस किया या कुछ भी लॉस किया, वो आप रिगेन कर सकते हैं, फिर से कर सकते हैं ना। लेकिन टाइम को कभी रिगेन नहीं कर पाएंगे। और ये जो आपके अंदर जो युवा, जो मैंने बताया, जो एनर्जी है, वो दोबारा कभी नहीं आएगा, किसी फेज में नहीं आएगा, है ना। लाइफ के अगले किसी फेज में आपके अंदर वो एनर्जी नहीं आएगी। तो इस एनर्जी का इस्तेमाल करें, है ना, मोटिवेटेड रहें। मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, लोगों को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, वीडियो देखकर। मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, मिलना चाहिए, मोटिवेशन हमारे अंदर है ना। मोटिवेशन हमेशा अपने अंदर से मिलना चाहिए। ये मिलना चाहिए कि हम अपने आप को भविष्य में कहाँ देखना चाहते हैं, है ना। आप लोग उस स्टेज पे हैं जहाँ पे या तो बिगड़ता है आदमी या तो बनता है, या तो आप प्रधानमंत्री के पोस्ट तक पहुँच सकते हैं या जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, है ना। इस स्टेज पे हैं, तो इस स्टेज के इम्पोर्टेंस को समझिए, है ना। और अपने समय को क्रिएटिव टाइम में यूज कीजिए, अपने समय को मैनेज कीजिए। उस 24 घंटे में ऐसा कुछ कीजिए कि बड़े पद पे आप पहुंच सके, है ना। तो यही मेरी आशा रहेगी आप लोग से, और यही दुआ भी है कि आप लोग बहुत अच्छा करें लाइफ में। और मैं जब मतलब ओल्ड एज में चला रहा हूँ तो मुझे सुनने को मिले कि ये सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पोस्ट पे है ना। कोई IAS है, कोई IPS है। जब मेरी एक स्टूडेंट थी जो 18 रैंक लाई थी BPSC में, और वो DSP बनी। DSP बनने के बाद मुलाकात हुई, एक बार कोचिंग पे आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो वर्दी होता है ना, वर्दी, और वो भी एक लड़की जो वर्दी पहनी है,
इतना प्राउड मोमेंट है वो मेरे लिए, सोचिए उनके लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा। और आने वाले समय में वो क्या कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। प्रशासन में जाके महिलाओं के साथ जो भी चीज़ हो रही है उसको रोक सकती हैं, तो उनमें पावर मिला तभी तो वो कर सकती हैं ऐसा। तो ये पावर कैसे मिलेगा? पावर ऐसे नहीं मिलेगा। पावर के लिए आपको पहले घिसना होगा, है ना। बोला जाता है ना कि सोना जितना घिसता है उतना ज़्यादा उसमें चमक आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में चमक आए, आपको लोग बुलाएं। अब वो डीएसपी बनी है तो उनको कई जगह बुलाया जाता है, इनॉग्रेशन करने के लिए बुलाया जाता है ना, कई जगह पे। तो आप भी चाहती हैं कि आपका भी उस तरह से, आपको भी वो मौका मिले देश की सेवा करने का, समाज की सेवा करने का। ये बहुत बड़ा मौका है। 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने से नहीं होगा। 15 अगस्त को अगर आपको सही में सेलिब्रेट करना है तो ये आगे आज ही के दिन शपथ लेना है आपको कि देश के लिए कुछ ना कुछ करके जाएंगे, है ना। ये सबसे बड़ा श्रद्धांजलि होगा आपके लिए, है ना। भगत सिंह ने ये सोचा था कि देश सेलिब्रेट करेगा, उन्होंने तो कुर्बानी दी अपनी, है ना। उन्हें सिर्फ एक चीज़ से मतलब था कि मेरा देश सुरक्षित रहे। उन्हें ये मतलब नहीं था कि क्या करना है, कैसे उसको एंजॉय करेंगे। उन्होंने एंजॉय के बारे में सोचा ही नहीं। अगर एंजॉय के बारे में उन्होंने सोचा होता तो वो फांसी पे नहीं चढ़ते। उनके पास मौका था, उनके पास मौका था। आपको पता है कि नहीं, भगत सिंह के बारे में पढ़ा है आपने? उनके पास ये मौका था कि वो चाहते तो नहीं, वो खुद से जाके अरेस्ट कराए खुद को, है ना। और इसलिए अरेस्ट कराए ताकि अपनी बातों को रख सके कोर्ट में। वो चाहते थे वहां से स्किप हो जा सकते थे, लेकिन उन्होंने यही बोला कि आज जो मैं कर रहा हूँ 23 साल की उम्र में, सोचिए कितनी छोटे से उम्र में उतना बड़ा कुर्बानी दिया उन्होंने, वो दूसरों के लिए क्या बन जाएगा, मिसाल बन जाएगा। और लोग कुर्बानी देने से डरेंगे नहीं, है ना। या कुर्बानी का यहाँ क्या मतलब है? फांसी पे थोड़ी चढ़ना है। कुर्बानी का यहाँ मतलब है कि अपनी जो इच्छाएं हैं उसको मारना, इच्छाओं को मारकर एक बड़ा लक्ष्य अचीव करना, यही कुर्बानी है ना आपके लिए अभी। और इसी कुर्बानी से आप क्या करेंगे, देश के लिए बहुत सारा कुछ काम कर सकते हैं। जैसे अभी आपने सुना चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 के लॉन्च में जो मेन हेड थी कौन थी? एक लेडीज थी, एक लेडीज वैज्ञानिक थी। सोचिए वो भी किसी की बेटी होगी ना, किसी की बहन होगी, किसी की माँ होगी, है ना। उनके भी बच्चे होंगे। बच्चों का जिम्मेदारी संभालते हुए भी उन्होंने क्या किया, इतने बड़े चीज को अचीव किया, दिन रात काम किया उस पर, चंद्रयान 3 पे। हमें सिर्फ रिजल्ट दिखता है, उसके पीछे का मेहनत नहीं दिखता। आज के जो युवा है वो सिर्फ क्या देखते हैं, चकाचौंध, है ना। किसी का रिजल्ट देख लेंगे, अरे बहुत अच्छा है, IPS हो गया, IAS हो गया, वैज्ञानिक हो गया, लेकिन उसके पीछे का उन्होंने मेहनत नहीं देखा, उसके पीछे का उनका जो सेक्रीफाइस था उसको तो नहीं देखा। तो उसको देखने का प्रयास कीजिए। IAS का जब मैं IAS के लिए तैयारी करता था या पढ़ाता भी था जब, तो मैंने ऐसे कई स्टूडेंट को देखा है जो बहुत सेक्रीफाइस करके उन्होंने क्या किया, वो अचीव किया। और आज के दिन उनका पूरा लाइफ बदल चुका है, आने वाला जनरेशन बदल चुका है। गरीबी से एक टायर पंक्चर का बच्चा जो था उसने IAS निकाला था, उसके बाद क्या हुआ, उनका पूरा जिंदगी बदल गया, आगे वाला जनरेशन बदल गया ना। अब तो कोई उसे टायर हवा देने वाला बच्चा नहीं कहेगा। तो ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे सिर्फ आपकी लाइफ ना बदले, पूरा आगे का जनरेशन चेंज हो जाए, है ना। आगे वाले जनरेशन को लोग आपके नाम से जानने लगे। ऐसा कुछ करके जाइए धरती पे, ठीक है। क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत ही बहुमूल्य होता है ना। इतने समझ रहे हैं, इतने जानवरों के बीच में मनुष्य ही ऐसा है जिसके पास विवेक है। और ये जीवन एक बार मिला है, तो इसमें कुछ ऐसा कर जाइए कि वो सदियों तक वो एक मिसाल बने, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को आने वाले जीवन में। और कभी भी कुछ दिक्कत हो करियर से रिलेटेड, है ना, क्या आगे करना है नहीं करना है, बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं, है ना। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको जरूर वो चीज़ बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सर का स्पीच। कैसा लगा आप लोगों को? हाउ इज द जॉस स्टूडेंट? हाय सर, हाउ इज द जॉस स्टूडेंट? हाउ इज द जॉस? हाउ इज द जॉस? देखिए ये आ गई है हमारी एंकर साहिबा, ये सामने यही है। बहुत लेट आई। हाँ, इतना लेट ही आई है कि हमको एंकरिंग करना पड़ रहा है। नहीं सर, इसी की वजह से लेट रहा है। अब जो भी वजह है जल्दी से माइक थामिए और अपना काम शुरू कीजिए, ठीक है। क्या है एंकर साहिबा का सबसे पहले कुछ बातें हैं, कुछ स्पीच है, इनसे सुन लिया जाए। इनका साउंड बहुत प्रीटी है। चलिए आइए, ताली लगाइए इनके लिए, ताली बजाइए। पगली जल्दी। All the best.
कहाँ ले जा But if I lay down and I